हरे विपुल मंगल दानशील भक्तातिनाशिन विरंच हरीश वंद्ये कीर्ति प्रदे अखिल मनोरथ दे महाहे विद्या प्रदायनि सरस्वती नौमि नित्यम्। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय यावच्चिरन्तनमजं पुरुषं जरन्तं संचिन्तयामि सकले जगति स्फुरन्तीं तावद्बलात् हृदयन्तरे मे गोपस्य गोपशिशुरञ्जन पञ्जु अंजम् अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। शुकरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद एतत् कथा प्रकाशेन मद अज्ञानं विनाशय। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रमण लाल की। अनंत नाम रूपों में अभिव्यक्त हमत्वेन प्रस्फुरित महामहिम असंख्येय कल्याण गुणगण निलय परमानंद कंद चिन्मूर्ति भक्तवांछाकल्पतरु अखिल हे भगवान नारायण के कृपा पात्र वैकुंठवासी श्री चिरंजीवी आदित्य वैष्णव जी, हमारे लल्लू भैया, उनके परिजन वैष्णव परिवार के द्वारा भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आज षष्ठम दिवस में ममता महिमा पितृतुल्य और बच्चे व्यासपीठ से सभी का हृदय से प्रणाम। आइए भगवान नाम की संकीर्तन, उसके बाद भगवान की कृपा के अनुरूप भगवान की कथाओं का स्मरण करें। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा
श्री राधा તમારું ધન રાધા શ્રી રાધા શ્રી રાધા તમારું ધન રાધા શ્રી રાધા શ્રી રાધા તમારું ધન રાધા શ્રી રાધા શ્રી રાધા बोले श्री राधे रानी की जय हो। कल की कथा में आप भगवान श्री कृष्ण के परम जन्म सुने थे। भगवान श्री कृष्ण जो हैं एते चांस कलापुंसः कृष्णस्तो भगवान स्वयं। अन्य जो अवतार हैं भगवान के वो कला अवतार हैं, परंतु भगवान श्री कृष्ण जो हैं षोडश और श्री रामचंद्र जी पूर्ण अवतार हैं भगवान के। वो भगवान भगवती देवकी के गर्भ से तमद्भुतमालकमम्बुजक्षणं चतुर्भुजं शंखगदायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलसौभिकौस्तुभं पीताम्बरम सांद्रपयोदशौ धारण नहीं किए, उपान नहीं व परिहास्यति। तीसरा शत्रुणां नैव शस्त्रेण। जितने भी असुर आए हैं काका उनको शस्त्र से नहीं मारे हैं, केवल युक्ति से ही मरे हैं। और कितना हुआ? जी कौन कौन से? पहला छिले हुए वस्त्र नहीं पहने, दूसरा जूता नहीं पहने, और तीसरा शस्त्र अस्त्र नहीं। अस्त्र की परिभाषाएं अलग होती है और शस्त्र की अलग। हाथ से जो चिपक करके चले वह अस्त्र है, और हाथ से बाहर हो जाए वह शस्त्र है। किसी की शस्त्र नहीं चले। और चौथा भगवान रथ में नहीं चढ़े हैं, चार काम नहीं किए भगवान। परीक्षित जी ने पूछा कि भगवान ठाकुर जी इतने वृंदावनम पश्यप्यम नवकाननम, वृंदावन तो जंगल है, वन है, उसमें तो कांटे। बोले कि अरे पागल कहाँ कांटा? पश्य वृंदावनम हेव ममस्य देह रूप धृक। भगवान बोले वृंदावन, ध्यान दीजिए माताओं, वृंदावन में भक्ति के तीन रूप हैं। कौन कौन? द्रव रूप में भगवती की चलती हुई द्रवात्मक भक्ति यमुना महारानी है। प्रेम द्रव के रूप में पिघल करके बह रही है यमुना के रूप में। प्रेम का घनीभूत रूप है श्री गोवर्धन महाराज। और प्रेम का आश्लेषण रूप वृंदावन है। क्या है? फैला हुआ। भगवान ने कहा कि वनम वृंदावनम देह रूप, वृंदावन साक्षात भगवान ही है।
और एक बात हम आपसे कहें काका, भगवान वृंदावनम परित्यज्य पादम एकम न गच्छति, वृंदावन को छोड़ करके सांवले सरकार एक पैर नहीं गए हैं बाहर। वो जो फिर वो द्वारिका गए हैं और मथुरा गए हैं, वो कौन है? उसकी कथा बता रहे हैं, सुनो। यशोदानंद पत्न्याया मिथुनम समपद्यत, भगवती यशोदा रानी और भगवती देवकी दोनों का एक साथ, एक का दो, भगवती देवकी के भगवान विष्णु उनके गर्भ से उत्पन्न हुए। तत्रांसेन अवतीर्णस्य विष्णुवीर्यामिषं, दशम स्कंद का पहला अध्याय देख लीजिए। भगवान नारायण विष्णु और कृष्ण के भगवान कृष्ण कौन? वो भगवती यशोदा के गर्भ से भगवान नारायण और उसकी योग माया दोनों एक साथ आए थे। अब जब वसुदेव जी चतुर्भुज रूप में आए वसुदेव जी के पास, उसको किसने लेकर के? सूप में लेकर के गए, और जैसे ही उस कन्या को भगवान नारायण जो हैं इधर से लेकर के गए, कौन? वसुदेव जी। और वहां जब पहुंचे ना, भगवान श्री कृष्ण को देख करके भगवान विष्णु उसमें जा करके विलीन हो गए। घने सौदा में यथा, जैसे कि आकाश में बिजली लुप्त हो जाते हैं, वैसे वसुदेव भगवान वसुदेव जी का जो पुत्र है वो भगवान श्री कृष्ण में जाकर के घुस गया और वहां योग माया को उठा करके लाया। ध्यान देना, समझ लीजिए, ठीक ठीक समझिए। ये जो कान्हा जो देख रहे हैं ना, वो वृंदावन से एक पग बाहर नहीं जाते। हाँ, वृंदावनम परित्यज्य पादम एकम न गच्छति। भगवान इतना उत्पात हुआ बिहारी जी, तो जन्म हुआ भगवान का किस दिन काका? भाद्रपद के शुभ। बड़ी दिव्य कथा की चर्चा आज निकलेगी। भगवान का जन्म हुआ अष्टमी के दिन। किस दिन? जन्माष्टमी पास नहीं, कृष्ण जन्माष्टमी भादो के। और भगवान से बड़े हैं कौन जानते हैं? उनसे पहले किनका जन्म हुआ जानते हैं? राधा जी का। हाँ, राधा जी बड़ी हैं और भगवान श्री कृष्ण जी क्या हैं? छोटे हैं। कैसे? ये राधा जी कौन है जानते हैं आप लोग? ध्यान देना, जो आदमी कहता है कि भागवत जी में राधा जी, अरे साक्षात भगवान कृष्ण ही राधा है और राधा ही कृष्ण है। राधा के बिना कृष्ण मिलने वाले हैं नहीं। भगवती श्री राधा रानी को अगर स्मरण नहीं करोगे, क्यों? श्री जी में ध्यान देना, श्री जी में दो विशेषता है, भगवान के पास नहीं है। जैसे कि संत महात्मा के पास दो विशेषताएं होते हैं। सातों समोहिमय जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। भगवान में 36 गुण हैं, तो उनके जो शिष्य हैं, संत महात्मा है, उसमें 38 गुण हैं। हाँ, सुखदेव जी का वर्णन 38 गुण में आया है। 38 गुण है सुखदेव जी में, और 2 गुण इसमें नहीं है भगवान में। काका कौन कौन? जो भगवती श्री जी में है, राधा जी में है, और संत में है। संत कह लो या राधा जी कह लो, एक स्वरूप है ये।
क्या क्या नहीं है लल्लू ये? भगवान में दो गुण नहीं है, नारायण असमो गुणी। नामकरण में भी देखें तो गर्ग जी ने भगवान श्री कृष्ण की विशेषता बताई ना, भगवान श्री कृष्ण जैसे नारायण में नहीं है कहकर के स्पष्ट हो गए। जो गुण श्री कृष्ण में है नारायण असमो गुणी, जितना गुण आपके छोरे में है ना यशोदा रानी, उतना गुण नारायण में नहीं है। क्या नहीं है नारायण में काका? या नारायण गाय नहीं चरा सकता है। क्या नहीं चरा सकता? गाय। नारायण बंसी नहीं बजा सकता। चलो बंसी को तो मान लें, भगवान नारायण जो है वह चोरी नहीं कर सकता। हाँ, नारायण असमो गुणी। भगवान में नारायण में वो गुण नहीं है जो ये हमारे काले कलूटे सरकार में है। हाँ, वैसे ही दो गुण की कमी इनमें है श्री जी से। कौन कौन सा? इसमें सिफारिश नहीं है। सिफारिश क्योंकि इससे बड़ा कोई है ही नहीं काका। और श्री जी में सिफारिश है। और ध्यान देना, अगर आपको श्याम जी से मिलना है ना तो डायरेक्ट भगवान से बात मत करना, भगवती के पास पहुंचना। क्यों? अरे किसी से कोई वस्तु मांगनी हो ना, उसके पति से कभी मत मांगिए, नहीं मिलने वाला है। दूध लेने के लिए जाओ तो उसके पति रहेंगे, तभी उसके पति बोलेंगे कि नहीं जाओ। और उसकी पत्नी से अगर मांगोगे रहेंगे तो आपको अवश्य मिलेंगे। जी सुने लल्लू है। भगवान को देखना, भगवान को जानना है तो कहूं का अम्ब। क्या बात है काका? विनय पत्रिका श्री तुलसीदास जी कह रहे हैं किससे? भगवती सीता जी से। कहूं का अम्ब अवसर पाई। मैं बहुत नीच हूं मां, मैं आपका सही बेटा नहीं हूं। दुनिया में लड़ता हूं, झगड़ता हूं, मुझको पूजन नहीं आता, मैं क्रिया नहीं करता। परंतु मैया एक आदि दिन मेरे प्रभु खाली होंगे ना, इस नीच बेटे का तो चर्चा स्वामी जी से कर दीजिएगा। कहूं का अम्ब अवसर पाए, मेरी भी सुधी ध्याय वीर। इस दुष्ट का ना चर्चा कर देना। हालांकि कुपुत्र हो परंतु हो तू ही का पुत्र। मौसम कौन कुटिल कलकारी, तो सो कहां अधिक करूंगा मैं सबके अंतर्यामी। मेरे जैसा कौन कुटिल होगा, कौन कामी होगा, परंतु तो भगवती भैया एक बात हम निवेदन करें, भगवती जी के चरणों में जाएंगे तो भगवती जो है हम लोगों को काका बाप जो होता है ना वह निष्ठुर होता है काका। मुझको आप क्षमा करेंगे, पिता पिता है परंतु प्रेम उतना ही है। अगर बालक जो है मल मूत्र त्याग कर देगा तो जितना जल्दी माँ उठाती है उतना जल्दी पिता नहीं उठाता काका। पिता वही रहेंगे ना तो ये इसको पकड़, ये बालक विष्ठा का त्याग कर दिया है, उठा करके दे देंगे। उसकी माँ, हमारी माँ गुदा मार्ग में ले जा करके जल का प्रक्षालन करती है और प्रक्षालन करने के बाद अपने लड़के को ऐसे तैयार कराती है, मेचक मेचक बाल को कंघी करती, स्नान कराने के बाद कज्जल लगाती है, यहाँ पर नजर ना लगे कह करके। तब उसके बाद उसके पिताजी आते हैं और उसको पा करके बाहर निकल जाते हैं। करना था तो उस पिता को करना था। तो सबसे दयामयी करुणामयी होती है कौन? माँ। और माँ
मां के श्री चरणों में पड़े और उनसे कहें क्या, मेरी भी सुधि ध्यायवी को, मेरी भी कछु करुण कथा चलाए। उस मेरे प्रभु से कहना, मामा एक लड़का है, वह कुपुत्र है, स्वामी उसको तो देख लो, बिगड़ रहा है वो लड़का, काच चाटा मार दो कह करके कह देना। और माँ एक बात हम आपसे निवेदन करें, अगर मैं आपका सेवा करते करते अगर मैं धन दौलत बेटा नाती पोता मांग लूं ना, तो मेरे स्वामी से कहना कि वो मुझसे छीन ले। सुन रहे बिहारी है, सुन लो क्या कह रहे हैं भगवान, यस्तु माम भजते नित्यम, जो मेरे हृदय पक्के भक्त होते हैं उसका तस्य वित्तहराम्यहम्, उसका धन पहले करता हूं, और करोति बंधु विच्छेदम, भाइयों से अलग करवा देता हूं, और उसके लड़के को मैं मार देता हूं। भगवान सत दुखे जीवती, और दुख से हाय मेरा सब चला गया कह करके भी अगर मेरा चरण नहीं छोड़ता तो मह्यम अर्पयात गर्भ, मैं स्वयं उसके गोद में खेलने लगता हूं कह करके कह रहे भगवान। हाँ, हाय मेरा लड़का मर गया, हाय मेरे वो मर गए कह करके, हाय मेरा धन चला गया, ये मत कहिए। केवल हमको ठाकुर जी के श्री चरण पकड़ने हैं। बोले नारायण भगवान की। क्या मैं बता रहा था, भगवान 11 वर्ष तक के रहे हैं काका, कहां बोलो ना, वृंदावन गोकुल में। 4 चीज नहीं किए, कौन कौन, पहला क्या मेरे स्वामी के पास कपड़ा नहीं है? अरे जब द्रौपदी ने पुकार किए तब वस्त्रावतार धारित्वम, भगवान मेरे नारायण स्वयं वस्त्र के अवतार धारण किए। और दूसरा, क्या मेरे ठाकुर के पास जूते पहनने के लिए नहीं है, उपाना नहीं है? क्या कथा है काका गर्ग संहिता का, सुनो। बोलिए नारायण भगवान की। भगवान जब गैया चराने के लिए उद्यत हुए ना, तो हमारी यशोदा माई जो है ना, लाला के लिए छोटे छोटे जूते बनवाए थे, 2 ठो मई लगा हुआ था। लाला बछड़े को चरा करके आते थे, अच्छा वर्ष की अवस्था हुए तब गैया चराने लगे, ततः पवन नवय, अच्छा वर्ष हो गए हमारे लाला। मैया मैं गैया बछड़े को नहीं चराऊंगा तो अब गैया चराऊंगा। ठीक है बेटा, एक काम कर, तेरे लिए छोटे छोटे मैं पन्ही बनवाई हूं, उसको तेरा देख छोटा छोटा पैर उसमें धारण कर ले। भगवान श्री कृष्ण बोले, मैया हमारे देवता कौन है? यशोदा रानी बोली, कौन है? बतला, तू ही बतला। बोले कि हमारी देवता है गौ माता। हाँ, और हमारे गौ माता वृंदावन में हम उसके पीछे पीछे चलते हैं, वो हमारे आगे आगे चलते हैं। जूता की आवश्यकता उनको है, अगर मैं जूता पहनूंगा तो मेरे माता भी पहने जूता, उनके लिए भी जूता बनवाऊं मैया, नहीं तो फिर हम जूता नहीं पहन। यशोदा मैया बोली कि बेटा, गौ माता गौ तो पशु हुए हैं, वो तो पशु है। ऐसे ही बोले काका, भगवान कृष्ण मूर्छित हुए सुबह के
शाम तक के भगवान श्री कृष्ण को होश नहीं आए हैं, केवल गौ माता को पशु बोलने के कारण से। और आप लोग उसको डंडे में मारेंगे और आकर के भागवत सुनेंगे ना, तो ये मेरे ठाकुर जी आप के अंतःकरण में घुसेंगे ही नहीं। भैया सुबह से शाम हो गए हैं, ठाकुर जी को मूर्छा से जगाया नहीं गया। क्यों? यही बात तो रावण ने किया था काका। राम जी को मनुष्य कहता था, गंगा जी को नदी कहते थे, और गाय को पशु। राम मनुज कस रे सठ पंगा, मनुज कस रे सठ पंगा, धन्वी काम नदी पुनि गंगा, ये कहे राम जी को कोई पशु कहे, राम जी को मानव कहे राम जी, और नदी को गंगा मैया को नदी कहे, और गौ माता को क्या कहे काका? पशु कहे। समझ लेना उसका विनाश तत्काल है। उस दिन भगवान प्रतिज्ञा किए, जब तक मैं गौचारण करूंगा, आज से मैं पन्ही ही पहनूंगा ही नहीं। 11 वर्ष रहे भगवान पाँव में जूते धारण नहीं किए। नास्तेव उपायन, पैरों में और किसके पीछे? गौ माता के पीछे पीछे। और इतने 9 लाख गाय हैं काका, जब उसके पद चाप से पद जब पड़ते हैं और उसके धूल उड़ते हैं ना, तो हमारे जो ये सांवला सनकार है, उसके छोटे छोटे घुंघराले केस हैं, उसमें भगवती गौ माता के रज उसके शरीर भर मढ़ जाते हैं, और भगवान दिव्य श्याम वर्ण हो जाते हैं। यस श्याम वर्णम गो यस प्रसाद। मैं आप लोगों को कहा ना, मेरे ठाकुर जी के 2 काम हैं, आप्त राम, आत्मा राम, याप्त काम। हमारे ठाकुर जी आत्मा राम है, अपने आत्मा में रमण करते हैं। और इनका काम क्या है? गोपी गोपाश्च गोपिका, गावः गोपाश्च गोपिका। ये गाय चराते हैं, गाय चराना इनको गौ माता सबसे परम प्रिय है। और जो गाय की सेवा करते हैं वो भी इनके प्राण के प्रिय हो जाते हैं, गोप लोग। और गोपिका भी, कोई गौ माता की गोबर निकाल दे, गौ माता को स्नान करा दे, उस गोपिका के भी पीछे में अपने आप का बलिदान, उनके पीछे पीछे दौड़ने लगते। गोपा गावः गोपाश्च गोपिका, गोपिका का भगवान। हम सब भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं काका, परंतु हमारे ठाकुर जी गाय प्राप्त करना चाहता है, गाय की सेवा करने वाले को प्राप्त करना चाहते हैं, गाय की सेवा करने वाली को प्राप्त करना चाहते हैं। कितने दिव्य हैं हमारे गोपाल जी। और हम बड़े भाव के साथ बोलिए गोपाल जी की। लो देख रहे हो, गोपाल तो केवल मेरे ठाकुर जी हैं। दूसरा, पहला जूता नहीं पहने, सिले हुए वस्त्र नहीं पहने। तीसरा, बोलो ना, हा? अरे जितने भी असुर आए हैं, अघासुर, अकासुर, ककासुर, बबासुर, किसी के ऊपर में शस्त्र नहीं चलाए हैं। देख लीजिए, सबसे पहले कागासुर आया, अंगुले पातया नित्यन काक हेव विनश्यति। कागासुर आया, अंगुली दिखाया, खत्म। पूतना आई, चरा चरात्मा सनिमीलते क्षण, भगवान स्तनपान किए और उसके प्राण को खींच लिए, मर गई पूतना। बकासुर आया भगवान को निगलने के लिए,
बकासुर भगवान को जैसे ही निकले, ये क्यों निकला जानते हैं आप लोग? बकासुर ये पूतना के भाई है ना, बक। ध्यान देना, जितने भी वैष्णव परिवार, हम वैष्णव जी हैं, और जो भी सुखदेव स्वामी कह रहे हैं, कृष्ण नाम मुखे स्थाप्य, मुख में भगवान का नाम को रखो, न तो प्रतिमा क्वचित। भगवान को रखने की चीज है जी। अब ये भगवान श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे कह रहे हैं, ये ठाकुर जी है, उसको मुख में रख लेंगे क्या हम? हमारी मुख की दुर्गति हो जाएगी। कंस ने भेजा और बकासुर भगवान को निगलना चाहा, अग्नि रूप धारण करके बकासुर का अत्यंता भाव कर दिए भगवान। अघासुर को मतलब जितने भी राक्षस है, केसी तक के कहे जाए, 12 राक्षस को मारे हैं। 12 राक्षस के लिए भगवान नैव शस्त्रम विचालयन, शस्त्र नहीं चलाए भगवान। शस्त्र कहां चलाना प्रारंभ किए? यहां तक कि हम आपको बतला दें, अपने मामा को मारे हैं तब शस्त्र नहीं चलाए हैं जी। चांगूर मुष्टिक मल्ल युद्ध करके उन लोगों को समाप्त किए, और वो हाथी था कुवलिया पीड़, उसको भगवान 10,000 हाथी की ताकत उस कुवलिया पीड़ में थे। भगवान एक मुष्टिका से उसका संहार किए और कंस के मंच पर चढ़ गए भगवान, और केस को पकड़े, प्रगृह केसान विश्वाश्रयाखिल आत्मतंत्र, और केस को पकड़ करके नीचे खींचे, और उन्हीं के ऊपर में भगवान गिर गए। कंस वहीं पर गोविंदाय नमो नमः। सुखदेव स्वामी अब बोले हैं बिहारी जी, क्या बोले? नैवं शस्त्र विघातेन, भगवान शस्त्र से नहीं मारे अपने मामा को। परीक्षित जी ने पूछा कि भगवान अगर शस्त्र से नहीं मारे तो कैसे मर गए? तो बोले कि परिमाणम भारतौलयन, एक चींटी है, उसके ऊपर में बहुत बड़ा बाट लोहे का गिर जाए तो उसकी क्या स्थिति होगी? क्यों जी? हाँ, वैसे ही हमारे ठाकुर के ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहें। रोम रोम में एक एक ब्रह्मांड है, और वो ब्रह्मांड अखिल हे प्रत्यनी किसी के ऊपर गिर रहा है, उस चींटी का क्या औकात कि वो बच जाए? कंस खत्म। अब ये जरासंध है, ध्यान देना, 49 अध्याय के बाद 10वें स्कंध में जरासंध का आगमन होता है। क्या संदेश दे रहे हैं स्वामी श्री सुखदेव जी? 50वें वर्ष की मनुष्य की तैयारी हो जाए, शरीर पूरा हो जाए, तो उसके शरीर में जरा मतलब बुढ़ापा आ जाते हैं। क्या जाते हैं? बुढ़ापा। तो 50 अध्याय तक के जरासंध नहीं आया है। 50वें अध्याय में अस्ति प्राप्तिश्च कंसस्य भर्तर सभ, कंस की 2 पत्नी अस्ति और प्राप्ति, ये जरासंध के पुत्री हैं। अस्ति मतलब है प्राप्ति यानी और चाहिए। जैसे कि आप लोग सोचते हो काका ये इंद्री, अरे ये शरीर ही तो कंस है जी। कैसे हैं? पहले हमारे सयाने लोग ना, इतनी गर्मी पड़ती थी, हाथ वाले पंखा से रहते थे, सच में, और आराम से सोते थे। अब वो इंद्री जो है, अब परिवर्तन हुआ, पंखा आया, तो पंखा को चला करके अब वो हाथ वाला पंखा काम नहीं कर रहा है, ये पंखा काम करने लगा। देखो इसकी विलासिता बढ़ रही है, उसी में संतुष्ट नहीं है। प्राप्ति अस्ति यानी है प्राप्ति, अब इसको छोड़ो, ये ठीक है। अब वो पंखा आ गया, उसके बाद कूलर, अब पंखा से गर्मी भग नहीं रहे, जबकि वही शरीर है, गर्मी उतना ही है, ये तापोत अधिकाई नहीं हुआ, कुछ कम ज्यादा ताप है जरूर,
अब वो कूलर के वो जो हवा है उसके शरीर को नहीं मिटा रहा है ताप को। उसके बाद एसी आ गया है, बोले कि अब कूलर की भी ये बिल्कुल काम नहीं करता। और अंत में इतनी गर्मी बढ़ जाती है, वो स्वयं आदमी कहता है एसी भी काम नहीं कर रहा है। लो, तो कौन काम करेगा दादा? अस्ति प्राप्तिश्च कंसस्य, हम लोग तो कंस है और ये मिले। आज 1 मंजिल की इमारत है, कल 2 मंजिल की होगी, है उसी में संतुष्ट नहीं है, मिले। ऐसे वाले को भगवान जो है उसके ऊपर में गिर जाते हैं और उसकी मृत्यु हो जाती है, ये बतला रहे हैं भगवान। तो भैया हम ये ना चाहें कि आज है अरे जितना दिया है जो ठाकुर दिया उसी में संतुष्ट हैं, ये समझिए। जरासंध आया, भगवान गोकुल का परित्याग कर दिए। ध्यान देना, भगवान समुद्र में क्या मांगे? समुद्र के पास द्वारिका का निर्माण करे। जरासंध के 17 औक्षणी सेना को समाप्त किए। आइए, भगवान आज द्वारिकाधीश हो गए हैं। ध्यान देना, ये भगवान श्री कृष्ण जो है ना, जो वृंदावन वाले, वो द्वारिकाधीश नहीं हुए हैं राजा। तब ये वसुदेव भगवान वाले श्री कृष्ण जी द्वारिकाधीश हुए हैं जी। वो तो अभी भी रास रच रहे हैं। जाकर के वृंदावन में देखिए, अभी कलयुग की बात बतला रहा हूं। नरसिंह मेहता को भगवान शंकर जी ने अभी 500-700 वर्ष पहले उनको रास में प्रवेश दिला दिए थे भगवान शिव जी। भक्तमाल खोल करके देखिए, भगवान के अभी भी रास चल रहे हैं। तो हम ये कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण का जन्म कब हुआ है? बोलो ना, किस दिन? बोलो। भाद्र कृष्ण पक्ष अष्टमी दिन, बुधवार। और भगवान, ये भगवती राधा जी बड़ी हैं। अब आप लोग बोलोगे बड़े से विवाह, राधा जी 1 वर्ष के बड़े हैं। ध्यान दीजिए, क्यों बड़े हैं राधा जी? राधा जी साक्षात भक्ति है। भक्ति आएगी हृदय में तभी भगवान आएंगे। भगवान पहले कभी नहीं आते। जब भी आती है भक्ति पहले आते हैं, और भक्ति आने के बाद ही भगवान आते हैं, नहीं तो फिर भगवान पहले कभी नहीं आते। और ये राधा जी हैं कौन? सुन लो। पितरों की 3 कन्या थी। अर्यमा पितरस्येव त्रयाणां हेव कन्यया कलावत्यः रत्नमाला मेनका इति विश्रुता। 3 कन्याएं थे किसके? काका पितर के। अब उनका विवाह कराना है तो कलावती का विवाह महाराज नीक के लड़के सुचंद्र से हुआ, और रत्नमाला का विवाह किससे हुआ? जनक जी के लिए हुआ, जो सुनैना हुई है वही। और मेनका नाम की जो कन्या थी उसका विवाह हिमवंत के लिए हुआ। ये तीनों एक दूसरे से संबंध हैं। पहला रत्नमाला, कलावती, रत्नमाला और मेनका। ये जो रत्नमाला और जनक जी हैं, वो जनक जी ही रहे, परंतु रत्नमाला का नाम हो गया क्या? सुनैना। क्या हो गया? सुनैना। काहे के कभू कभू तो हनुमान के लड़की 2 नाम हो जाते, नहीं है अलग तो कर ससुर को दूसर कहे लगते। तो ये रत्नमाला है, और जनक जी के ससुराल पितरलोक ही है। और मेनका का विवाह हिमालय के साथ हुआ, उसकी मेनका का नाम हो गया मैना।
और ये महाराज नृग के जो पुत्र हैं सुचंद्र, वो सुमेरु पर्वत पर 12 वर्ष तक के घोर तपस्या किए हैं। साकेत वासिनी भगवती श्री राधिका को प्राप्त करने के लिए भगवती प्रकट हुए हैं और उनको आशीर्वाद दिए कि तुम जन्म लो। कहां जन्म लो? रावल में। वृषभानुस्त्वजाया कीर्तिदा नाम हेवरु। तुम वृषभानु बनोगे और ये महारानी कीर्ति बनेंगे। कहां पर? रावल में। वृंदावन, बरसाना, रावल। जब ये हुआ, आज महाराज वृषभानु के क्या नहीं है? संतान नहीं है काका। आज ब्रह्म मुहूर्त में उठा। ब्रह्म मुहूर्त मज्जनहित कालिंदी तीरा। और क्या किए? आए श्री वृषभानु उतारे तट पर चीरा। सुबह सुबह आए, इतने दिन हो गए, हे माँ मेरे संतान नहीं हो रहे हैं, तो कालिंदी के समीप में अपना पट 4 बजे मज्जन कर यमुना धारा। किसमें? यमुना जी में। मज्जन कर, मज्जन का अर्थ मंजन नहीं होता, मज्जन का अर्थ होता है स्नान। मज्जन कर यमुना धारा ठाढ़े कर जोरे। इतने यमुना के धार में खड़ा होकर के हाथ जोड़ करके बोले क्या? मज्जन कर यमुना धारा ठाढ़े कर जोरे। और बंदन परम ईश्वरी का चरण कर जोरे। हाथ जोड़ करके बोले कि मेरे संतान क्यों नहीं हो रहे हैं। उतना ही में नेह भरा ही उमगी भरा। वत्सलता से वृषभानु जी भर गए, रो रहे हैं। ममता कर्षा। ममता, संसार के लिए प्रेम करोगे उसको ममता कहते हैं, और भगवान के लिए जो प्रेम करोगे उसको कर्षा कहते हैं। और अति विशाल नीरज यमुना में बहता आया। काका, इतना बड़ा विशाल कमल यमुना में बहता हुआ, प्रभात सूर्य उदय नहीं हुए, बहते हुए आया। अति विशाल नीरज यमुना में बहता आया। और बंदन करते भानु के कटी से जा टकराया। वृषभानु जी हाथ जोड़े थे, उसके कमर पर जाकर के इतना बड़ा कमल उनके कमर पे टकराया। विस्मित होकर भानु ने नयन उघारे। भगवती का पूजन कर रहे थे वृषभानु जी, बोले कि अरे कोई जीव जंतु तो नहीं है। विस्मित होकर भानु ने नयन उघारे। कमल बीच एक कन्या सुंदर तनुधारे। कमल के बीच में एक छोटी सी किशोरी बैठी हुई है। और वृषभानु जी क्या कह रहे हैं? छोटी सी किशोरी मेरे आंगना में डोले रे। 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 छोटी सी किशोरी मेरी आंगना में डोले रे। ध्यान देना, श्री राधा जी के जन्म सुन रहे हो।
ये भक्ति विलास के हैं काका, बहुत प्राचीनतम ग्रंथ है भक्त, हाँ श्री हरि जी के। भानु के कटी से जाकर के टकराया, नैन खोल करके देखे क्या था उसमें। कमल बीच एक कन्या सुंदर तनु धारे, कमल बीच एक कन्या सुंदर तनु धारे। कमल के बीच में एक सुंदर कन्या, विस्मित भानु ने देखा चारों ओर। हो विस्मित होकर भानु ने देखा चारों ओर, कोई जन नहीं लख पड़ा यमुना तट उस ओर। यमुना तट उस ओर। महाराज बृषभान ने इधर उधर देखा, कोई नहीं दिखाई दिया। और देखते देखते नैनों में छोटी सी किशोरी की मुखाकृति। हे भगवान, ये किसकी लड़की है जो किसने इस कमल में प्रवाह करके, परंतु भोर के समय है, यहां तो कोई दिखाई भी नहीं देता। उसको उठाए अपने हृदय से लगा लिए, इतनी दिव्य ललाट। ध्यान देना, लक्ष्मी जी का दो वाहन है काका, एक उल्लू का और दूसरा कमल का। कमला है भगवती लक्ष्मी जी, एक नाम उनका क्या है, कमला, जिसमें मल नहीं है, कमल। हालांकि वह कीचड़ से पैदा हो रहा है, कीचड़ में लगा है, जल में लगा है, परंतु कीचड़ और जल दोनों से अलग है। वैसे ही वो तो संसार में ही है, मतलब इस कीचड़ में है, परंतु उसका नाल कीचड़ में लगा है। और संसार रूपी प्रेम में पानी भरा है, बेटे का पानी, पत्नी का पानी, परंतु सबसे ऊपर उठ करके केवल नारायण का ध्यान करने वाला वही ब्रह्मण्या धाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यतेन स पापेन पद्म पत्राम इवाम्मशा, वो कमल है ये। राधे जू का राजधाम वृंदावन में, राधे जू का धाम नाम वृंदावन में। ध्यान देना भैया, एक बात हम निवेदन करें, इनका राज नहीं चलता है काका। जैसे ही वृंदावन में उतरेंगे, ओ बाबा राधे राधे, कहाँ चलना है, बरसाना, ज्ञान गोदड़ी, कहाँ चलना है बाबा, राधे राधे। वृंदावन में राधा जी की, श्री राधे को राजधाम वृंदावन में, श्री राधे को राम राम वृंदावन में। एक बार प्रेम से बोलिए, जपत भक्त जन राधे राधे, जपत भक्त जन राधे राधे, जपत भक्त जन राधे राधे, जपत भक्त जन राधे राधे। राधे बिना है श्याम जी आधे, राधे बिना है श्याम जी आधे। राधे के बिना हमारे सांवले सरकार आधे हैं। राधे बिना है श्याम जी आधे, राधे बिना है श्याम जी आधे। सकल भुवन सिरताज धाम वृंदावन में, सकल भुवन सिरताज धाम वृंदावन में। राधे जू को राजधाम वृंदावन में, राधे जू को धाम धाम वृंदावन में। सुन लो, भागवत श्रवण कर रहे हो। जा पर द्रवय श्री राधा रानी, जा पर द्रवय श्री राधा रानी। सो ब्रज बसे, सुन लो, जा पर द्रवय श्री राधा रानी, जा पर द्रवय श्री राधा रानी। सो ब्रज बसे ध्रुव की वाणी, सो ब्रज बसे ध्रुव की वाणी। गावत संत समाज धाम वृंदावन में, गावत संत समाज धाम वृंदावन में। राधे जू को राजधाम वृंदावन में, राधे जू को धाम नाम वृंदावन। सुन लो,
राधे जू को अनुग्रह पायो, राधे जो को अनुग्रह पायो, तब ही सुंदर श्याम कहायो। तब ही सुंदर श्याम कहायो। पहले काला कल उठा था, कोई श्याम सुंदर नहीं कहते थे, केवल कृष्ण। राधे जो को अनुग्रह पायो, राधे जो को अनुग्रह पायो, तब ही सुंदर श्याम कहायो। तब ही सुंदर श्याम कहायो, तब ही सुंदर श्याम कहायो। तब ही सुंदर श्याम कहायो, तब ही सुंदर श्याम कहायो। तब ही सुंदर श्याम कहायो। गोवर्धन गिरिराज धाम वृंदावन में, गोवर्धन गिरिराज धाम वृंदावन में, राधे जुका कृपा यह पायो। राधे जुका कृपा यह पायो, तब गोवर्धन उंगली उठायो। तब गोवर्धन उंगली। अगर राधे जी की कृपा नहीं होती इसके ऊपर में ना, तो गोवर्धन पर्वत उठता नहीं। धन्य है। बोलिए राधे रानी की जय हो। जय जय श्री राधे। जय श्री राधे। कल कृष्ण जन्म, आज राधा जन्म। मैं सोचा बैठे बैठे कि आज क्या एक दिव्य अनुभूति। ये ठाकुर जी मेरे सामने में थे, वो काका गए तो मैं लिख रहा था उस समय इसको। हाँ। राधे जू को राजधाम वृंदावन में, राधे जू को धाम नाम वृंदावन में, भक्त जपत श्री राधे राधे। भक्त जपत श्री राधे राधे। राधे बिना श्री कृष्ण है आधे, राधे बिना श्री कृष्ण है आधे। सकल भुवन सिरधार धाम वृंदावन में, सकल भुवन सिरताज राम वृंदावन में, राधे 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 राधे। अभी तक के वृषभानु जी कालिंदी के पास खड़े हैं यमुना जी के बीच में, और कह रहे हैं क्या? तिथि कल्प भेद से, ध्यान देना, भगवती श्री राधा जी का जन्म कार्तिक शुक्ल पक्ष अष्टमी है काका, ब्रह्म वैवर्त पुराण में, और कल्प भेद के कारण से भाद्र शुक्ल पक्ष अष्टमी, एक पक्ष में कृष्ण जी का और दूसरे पक्ष में राधा अष्टमी, दोनों अष्टमी के अष्टमी के हैं। दिन किस दिन? सोमवासरे संपद्यत, सोमवार का जन्म है भगवती श्री राधा रानी के। दीप्तिमान तन देख विचारा किसकी तनुजा, भैया दीप्तिमान तन देख विचारा किसकी तनुजा। प्रकाश छिटक रहे थे उस कमल के बीच की कन्या से, दैदीप्यमान, किसकी लड़की है ये? और कंज बीच क्यों बही जात, क्यों छोड़े मनुजा। ऐसा कौन सा पापिष्ट मनुष्य है जो कंजयनी कमल में छोड़ दिए इस कन्या को? तभी आकाशवाणी हुई वहीं पर, क्या? तब ही गगन गिरा कानन परी सुहाई। आकाश का आवाज सुने कान में, तीन लोक की स्वामिनी तेरी गोद में आई। ये तीनों लोकों की स्वामिनी श्री राधा जी है, ध्यान दीजिए। पूरब तप करी तुम विधि सो, यही वर मांगा। ब्रह्मा जी से तप करके यही तो मांगे थे, भगवती की सेवा हो। पूरब तप करी व्रत तुमने, विधि से यही वर मांगा। नारायण को कुछ दे पाऊं मैं मन में साधा। भगवान को कुछ मैं दे दूं, ये तुमने मन में सोचे।
आदि शक्ति श्री राधा के पितुमात कहाओ। ये आदि शक्ति है, ये स्वयं सबकी जननी है, परंतु तेरा सौभाग्य परम दिव्य है रे वृषभानु। जाओ इसके पिता और तुम्हारी पत्नी इसकी माता कहलाएंगे। और मनमोहन को प्रिया मिलन फेरा करवाओ। भगवान से फेरा कराना इनका। और कीरति रानी परमहर्ष प्रिय कन्या पाई। भगवती कीर्ति राधा जी की माँ कन्या को देखे, कहां से लाए हो स्वामी। और कीरति रानी परम हर्ष प्रिय कन्या पाई। नेम बढ़ा तब उतरा तनु स्तन दूध समाई। उसको देख करके भगवती कीर्ति के स्तन से दूध टपकने लगा। और कभी हिंडोरा पल का पलना कब हूँ गोदी। कभी हिंडोरा पल का पलना कब हूँ गोदी। कभी हिंडोरा कब हूँ पलना सबकी बन गई नयन पूतरी विपदा धोदी। सबकी बन गई नयन पूतरी विपदा धोदी। कभी हिंडोरा कभी पालना पलना गोदी। कभी हिंडोरा कभी पालना पलका रोती। सबकी बन गई नयन पूतली विपदा धोदी। सबकी बन गई नयन पूतरी विपदा धोती। अब आज भगवती अपनी आंगन में पलने में घूम रही है। व्यास नारायण लिख रहे हैं, छोटी सी किशोरी मेरे पालना में डोले रे। छोटी सी किशोरी मेरे जय हो श्री राधे। छोटी सी किशोरी मेरे पालना में डोले रे। छोटी सी किशोरी मेरे पालना में डोले रे। श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे। श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे। श्री श्यामा श्री श्यामा श्यामा श्री श्यामा। श्री श्यामा श्री श्यामा श्यामा श्री श्यामा। छोटी सी किशोरी मेरे पालना में डोले रे। छोटी सी किशोरी मेरे पालना में डोले रे। छोटी सी किशोरी मेरे पालना में डोले रे। छोटी सी किशोरी मेरे पालना में डोले। श्री राधे राधे श्री राधे। श्री राधे 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 श्री राधे। श्री श्यामा श्री श्यामा श्यामा श्री श्यामा। श्री श्यामा श्री श्यामा श्यामा। बोली श्री राधे रानी की। राधे श्याम भगवान की जय जय श्री राधे। भगवान के दिव्य परम मंगलमयी कथा भगवती श्री राधिका जी का जन्म, यमुना और ये राधा जी की कथा, इसलिए व्यास नारायण जी को लिखना पड़ा क्या, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री इत्येत श्रयते श्री, साक्षात श्री राधिका जी भगवान श्री नारायण के बिना ये आते हैं। उनकी कथा बतलाए आज न काका
भगवान यमुना जी में स्नान करने के लिए आए। हाँ, किनको गोकुल को छोड़ करके आ करके कंस का वध किए, आज यमुना जी में स्नान किए ना, तो भगवान के दोनों नेत्रों से अश्रुपात हो रहे हैं। एक कमल आया यमुना में, भगवती श्री राधा रानी के श्री अंग की कांति और खुशबू, कमनीय कलेवर सुगंध भगवान के नासिका में प्रवेश किया और कमल को उठाया। भगवान दोनों पैर, भगवान जो है पत्थर पर बैठे हैं घाट में, और वो कमल को उठा करके जैसे नासिका में लगाए ना, तो ऐसे लग रहे हैं कि भगवती श्री राधा रानी भगवान श्री कृष्ण को संदेश दे रहे हो। भगवती श्री राधा रानी के श्री अंग की सौगंध, सौरभ्य, सुलभता इनके नासिका में पड़ गई। भगवान के नेत्रों से अश्रुपात होने लगे, भगवान रोने लगे। भोर का समय था, उद्धव जी पीछे में आए। भगवान को देखे ना उद्धव जी, बोले कि प्रभु आप रो रहे हो? बोले कि हाँ भैया। क्यों रो रहे हो? बोले भगवान, उद्धव ब्रज मोह बिसर। काका, उस ब्रज को भगवान जब अपने हृदय में विसार नहीं सकते, एक बार जाकर के वृंदावन आ जाओगे ना, तो आपके हृदय पटल से ना वह वृंदावन की दृष्टि हटेगी नहीं। और भगवान कह रहे हैं, उद्धव ब्रज मोह बिसरत नाही। उद्धव हंस सुता की सुंदर कगरी और कदम्ब की छाही। इतने दिन मैं आया हो गया भैया उद्धव, मुझको कोई माखन पूछे भी नहीं है, परंतु मैं सो करके उठता वैसे ही मेरी माता यशोदा मैया, मेरा लाला प्रातरास करेंगे। खड़े खड़े माखन, भगवान का मुख केंद्र बिंदु को देखते हुए भगवती यशोदा मेरी माँ खड़ी रहती थी। लाला उठेंगे और उठ करके सीधा माखन और मिश्री का भोग लगाएंगे, परंतु यहां पर नास्ते व मया पृक्षते, यहां कोई नहीं पूछे। उद्धव यमुना की वो कुलीन किनारा, कदम्ब का वृक्ष, मेरे छोटे छोटे एकदम भोले भाले मेरे सखा काका, सप्तपदी हे शांतस्य। अरे जिसके साथ में भावरी कर लो, 7 कदम चल लो, वो जीवन संगनी हो जाते हैं। तो वहां पर तो मैं 11 वर्ष तक के उनके साथ में रहा, और वहां से मैं आ गया। केवल भगवान इतना कह करके आए हैं काका कि मैं आऊंगा, परंतु ये जो कृष्ण है ना, इतना निष्ठुर है, आज तक के नहीं गया वहां। मदगता मयि प्राणाः मदर्थे त्यक्त दैहिका। गोपिका भगवान श्वास चल रहे हैं तो इसके लिए, दुग्ध दोहन कर रही हैं तो लाला के लिए, परिवार के लिए नहीं। उस गोपिका को मैंने छोड़ करके आ गया। उद्धव बोले कि ज्ञानवान माम संप्रपद्यते, ज्ञानियों को रोना नहीं चाहिए। उद्धव जी बोले कि ज्ञानवान होकर के प्रभु आप रोते हो?
क्यों? ये संसार का प्रेम नाशवान है। अरे वो जो आत्मा का जो प्रेम है ना, वो टिकाऊ है। उद्धव भैया भगवान बोले, मैं आपके इस ज्ञान को स्वीकार कर सकता हूं, परंतु मेरी भोली भाली जो गोपिकाएं हैं वो नहीं जानते। वो तो मुझको ही परमेश्वर समझते हैं। उद्धव जी ने कहा कि मैं जाऊंगा वहां और उन गोपिकाओं को समझाऊंगा कि कृष्णम एव समाश्रित्य कृष्ण सब में है, सब में समाया हुआ है। मैं बतलाऊंगा। काका 2 वर्ष तक के बच्चे को रखे, पत्नी रखे, अगर पत्नी मर जाए तो पति रोता है, पति मर जाए तो पत्नी रोते हैं। भगवान तो 11 वर्ष हैं। और रही बात, भगवान उनकी आत्मा बन गए हैं। यस्य आत्मा सो कृष्ण बिहारी जी। हाँ। और माताओं सुन लीजिए, राम जी के जैसे कौन दिखते थे रामायण में जानते हैं? कौन? भरत। राम भरत की बजाना मत भैया, अनुहारी सहसा लखन सकै नर नारी। यहां तक कि जनक जी भी धोखा खा गया काका। जब कोहबर में जाना था, चारों भाई पिताजी आए थे, राम जी बैठे थे। बैठ जाओ, बोलिए गोविंद भगवान की। राम जी बैठे थे, राम जी के चरणों को देखते हुए भरत जी, इस पार लखनलाल बैठे थे, उसके चरणों को देख रहे थे। कौन? रिपुसूदन। अब भावर में जाने के लिए एक बुलावा आते हैं। जनक जी महाराज प्रवेश किए। और जब प्रवेश किए ना काका, तो स्वयं जनक जी बोल डाले, मुझको तो यहाँ 2 राम दिख रहे हैं, कौन है राम? इतने बड़े ज्ञानी एते वही मिथिला राजन। भागवत में सुखदेव स्वामी कह रहे हैं, जनकपुरी की वर्णन, निमि वंश का वर्णन, एते वही मिथिला राजन आत्मविद्या विशारदा योगेश्वर प्रसादेन द्वंद्वैर मुक्ता भविष्यति। जैसे भरत जी को देख करके आदमी राम जी है कहते थे, राम ही है, राम भरत की अनुहारी। एक ही दिखते थे राम जी और भरत जी। वैसे श्री कृष्ण जी और उद्धव जी, भगवान स्वयं कहे, नोद्धवो मंगनूनोपि न्यूनो अपि न उद्धवो मयो। मेरे जैसा उद्धव केवल मयूर नहीं लगाता था उद्धव, बाकी अगर तैयार होता ना पीतांबर धारण करके, बाह में बहुटा वगैरह लगा करके, कछनी काच करके खड़ा होते ना, और आकर के सामने में, तो ऐसा लगता कि साक्षात श्री कृष्ण आ गए हैं। भगवान ने पत्र लिखे हैं, संप्रेषितम पत्र, और उनके हाथों को बोले कि देखो उद्धव, समझाने के लिए तू जा रहा है, और समझाने के लिए तू वहां प्रवेश करेगा, और ये मत कहना कि कृष्ण नहीं आएंगे, नहीं तो तत्काल
मदर्थे त्यक्त दैहिका मदगता मत चित्ता मत प्राणा मदर्थे त्यक्त दैहिका। मेरे लिए जी रहे हैं, मैं चाह रहा हूं तो जी रहे हैं। काका हमारा मन कान में रहेंगे तो कान सुनेगा, हमारा मन आंख में है तो आंख देखेगा, हमारा मन मुख में है तो स्वाद लेगा। अगर ये इंद्री है, अगर मन गायब है, वो देखते हुए भी नहीं देख रहा है, सुनते हुए भी नहीं सुन रहा है, तो उसका मन भी मैं चुरा करके ले आया हूं। वो केवल डब्बे की भांति एकदम खोखे पड़े वहां। उद्धव जी बोले कि चिंता मत करो स्वामी, मैं जा रहा हूं। रथ तैयार किए और पहुंचे कहां? सर्वतः पृस्तिवनाम द्विजाली कुलनादय। और निम्लोचनिम विभावसु, अस्ताचल की ओर सूर्य नारायण जा रहे थे उतना समय। जब वृंदावन के लिए चले ना, कह उद्धव ने मोहन से मैं जाऊंगा वृंदावन। भगवान बोले मैं जा रहा हूं वृंदावन, मैं देखूंगा कैसा है ये अनुराग का कठिन बंधन। मैं देखता हूं कितना प्रेम करते हैं आपसे प्रभु लोग। चले मथुरा से उद्धव, वृंदावन जब निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। क्या दिखलाया? विटप वृक्ष लोग विटप झुक झुक के कहते थे इधर आओ इधर आओ। पपीहा पूछता था कहाँ है पिय यह तो बतलाओ। पक्षी लोग पूछते थे कहाँ है हमारा कृष्ण। और काका नदी यमुना की धारा शब्द हरि हरि का सुनाती थी। यमुना की धारे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, कहाँ है मेरा कृष्ण। नदी यमुना की धारा शब्द हरि हरि का सुनाती थी। भ्रमर गुंजार से भी यही आवाज आती थी। भौरे भी कृष्ण कृष्ण कृष्ण। उद्धव को लगा यहां सभी कृष्ण बोल रहे हैं बात। और उलझ वस्त्रों में कांटे लगे। जब रथ में जा रहे थे ना, तो उद्धव जी का एक ऊपरी वस्त्र कांटे से उलझ गए। काका उलझ वस्त्रों में कांटे लगे उद्धव को समझाने। क्या समझा रहे हैं? तुम्हारे ज्ञान का पर्दा फाड़ देंगे हम दीवाने। उद्धव तेरे ज्ञान की पर्दा तो वो गोपिका नहीं, हम ही फाड़ देंगे। क्या भाव है। बोलिए गोविंद भगवान की, राधा रमण लाल की। उद्धव का वस्त्र कांटे से उलझ गया काका।
बिहारी। और उलझ वस्त्रों में कांटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारे ज्ञान का पर्दा फाड़ देंगे हम दीवाने। कितना ज्ञानी है, तेरे पर्दे फाड़ देंगे। जो हो और काका भैया बिहारी जी, उद्धव जब ब्रज में पहुंचा ना, तो घर तो मालूम ही नहीं था काका इनको। एक हाथ से न पत्रेण धृत्वा हेव महाम्बुभि, और सूर्य नारायण अस्ताचल की ओर जा रहे थे, आधे डूबे थे। निम्न लोचती विभावसो। उद्धव जी पूछे, एक जने बालक को बुलाया, भैया इधर आ, नंदमहल कहाँ है भैया, कहाँ है नंदमहल? बोले कि ये जो पनारा दिख रहा है ना, नाला, अरे जहां से नाला ये निकले हैं और आ रहे हैं ना, ये नाले को पकड़ करके जाओ महाराज जी, और जहां से ये प्रारंभ हुए हैं वही जो है नंद बाबा का घर है। तो उद्धव जी पूछे उनसे, क्या वहां कोई कूप लगा है, नल लगा है, या ये जल कहां से आ रहा है? वो बालक बोला, बिहारी भैया, जिस दिन से कृष्ण गए हैं उस दिन में नंद महल में एक दिन भी चूल्हा नहीं जला है, और रात दिन केवल रोते रहते हैं बाबा नंद बाबा और भगवती यशोदा, और उनकी आंसू इतने निकलते हैं कि असुवन बहत पनारे, ब्रज के विरही लोग बिचारे। आप लोग सोचोगे कि इतना भी आंसू निकलता है क्या, जो नाले बन करके? हाँ काका बिहारी भैया, इतने आंसू। संसार के लिए रोओगे ना तो आपकी आंख सूख करके फूट जाएगी, परंतु मेरे ठाकुर जी के लिए एक बार रो करके देखना, इतना अश्रुपात होगा, आपके अंतःकरण में इतने आनंद आएंगे। नमे सक्तः स उद्धवः स कथ्यते। और उस नाले को पकड़ करके गए काका। उस समय दिया बत्ती लग रहे थे। यशोदा भगवती पागल की भांति दरवाजे में खड़ी थी कि मेरा लाला आवेंगे, और लाला नहीं आए हैं कह करके जाते, मूर्छा की स्थिति में पड़े, रात दिन अंदर में प्रवेश किया। तो नंद बाबा उस समय दीपक जला रहे थे, मसाल। मैं क्षमा करना, मैं उद्धव प्रसंग नहीं कह पाऊंगा, ऐसा लगता है। देखता हूं ठाकुर जी कैसे कृपा करते हैं ये। क्योंकि वास्तविकता में प्रभु के प्रेम से जो अश्रु का पात होता है ना, तो हृदय का मल धो के रख देता है काका। हम संसार के लिए बहुत रो करके देख डाले, एक आध बार अपने आप के लिए रो करके देखे हो? अरे ठाकुर जी के रोना ही तो अपने आप के लिए रोना है। हाँ, आप जाओगे ना तो आपके परिवार वाले जरूर रोएंगे, परंतु आप नहीं रो पाओगे।
ये शरीर का अभाव है काका, कुछ तो इसके सामने में ये दास, आप लोग तो बहुत फूल फल चढ़ाते हो काका, ये दास आकर के बैठ जाता है, इसके ऊपर में एक तुलसी पत्र भी नहीं चढ़ा सकता, तो केवल प्रीति मुंच अश्रुपाते न, कुछ आंख, इसी का दिया हुआ आंख, और आंख के जो अश्रु यही बन करके निकल रहे हैं, कोई दूसरा नहीं है। उद्धव जी पहुंचे कहां? नंदशाला में। सभी लोग देख करके बोले कि कृष्ण आ गया, कृष्ण आ गया। उद्धव नंद बाबा भी को एक बार लगा कि मेरा कृष्ण आ गया, परंतु बाबा है ना, पहचान गए मेरा कृष्ण नहीं है, जान गए कि देवभाग जी के लड़के हैं, उनके चचेरे भाई हैं, उद्धव जी हैं। भोजन वगैरह कराए, पाद संवाहना दी भी, पैर दबाए, और तमागतम समागम्य कृष्णस्या अनुचरम प्रियम, और नंदः प्रीतः परे स्वज्य वासुदेवाधि अर्चयत। परंतु उनके इतना पूजन की कि जैसे कि कृष्ण को किए, भगवान श्री कृष्ण को। और नंद जी पूछना प्रारंभ किए, कहा भैया उद्धव ये तो बता, आज 1 वर्ष हो गए हैं कृष्ण को गए यहां से, अपिस्मरति न कृष्ण, एक आध दिन में ये नंद बाबा मेरे कैसे होंगे करके मेरे को तो याद करते हैं क्या? अपिस्मरति न कृष्ण, अपि भी मुझे भी मुझको याद करते हैं उद्धव? उद्धव चुप है अभी भी। और मातरः सुहृदः सखिन, अपनी मैया को याद करते हैं, यशोदा को। काका एक दिन की बात है, यशोदा भगवती भगवान को बोले क्या, बिहारी भैया, केशव बेटा स्कूल जाना, तू पढ़ता लिखता है नहीं, तेरा विवाह नहीं होंगे क्या रे? भगवती यशोदा कह रही है कृष्ण जी से, कृष्णस्त्वं पठ, अरे कृष्ण तू कुछ पढ़ लिख ले बेटा। तो छोटे से बांके बिहारी हाथ जोड़ करके भगवती यशोदा से पूछे, किम पठामि ननुरे, क्या पढ़ूं मां? क्या पढ़ूं? कृष्णस्त्वं पठ, यशोदा जी कह रही हैं कृष्ण तू पढ़। तो भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, किम पठामि, क्या पढ़ूं मां? भगवती यशोदा कह रहे हैं बिहारी भैया, शास्त्रम के मुख्यायते, शास्त्र पढ़ो ना बेटा, और शास्त्र पढ़ेगा ना तो मेरा कान्हा बहुत बड़ा विद्वान हो। अरे जिसकी रोम रोम श्वास प्रति श्वास में वेद का स्पंदन होता है, उसको उंगली दिखा करके भगवती यशोदा कह रही है कि कृष्ण तू पढ़। भगवान बोले कि मैया मुझको ये सब नहीं पढ़ना है, मैं नहीं पढ़ूंगा। क्यों? शास्त्र पढ़ूंगा तो वो मुझको मक्खन देगा। शास्त्रम दध्यानीति ददामि मातु भवतः, शास्त्र मुझको क्या मक्खन देंगे मां? बोले कि शास्त्र से मक्खन नहीं मिलेंगे तो
अरे शास्त्र पढ़ोगे तो धन अर्जन होगा, धन से गैया आएंगे और गैया से फिर दूध होगा, दूध से फिर दही, दही से मक्खन। मैया जैसे तू भोरी है ना, वैसे ही तेरा कृष्ण भोला है। मुझको तो ये सब विधियां मालूम नहीं है, मुझको तो केवल क्या चाहिए, बोले कि दद्या दीनी सदैव मातु भजता। मैं क्या करूंगा सामवेद को पढ़ करके, ऋग्वेद को पढ़ करके। अरे जो गोपिका मुझको दही और मक्खन देते हैं ना, उसको एक कृष्ण याद करेगा, याद रखता है। वेद और शास्त्र को याद करके कृष्ण क्या करेगा? दध्यादीन सदैव मातु भजताम। अपि स्मरति न कृष्ण, वह कृष्ण हमारा याद करता है। उद्धव मातर श्रोहे जाना। उद्धव सच सच बतला भैया, वह कृष्ण क्या यही दिन दिखाने के लिए हमको बचाया था क्या? आप्यायस्य गोविंद, किस लिए बचाया? विष जलाप्यायाद व्याल राक्षसात। इंद्र ने कोप किया, अपने उंगली पर गोवर्धन धारण कर लिया। हम लोग भी समझते थे कि हमारा कृष्ण है, हमारा है, और अक्रूर आया और हृदय के तार। अब ये शरीर शरीर नहीं रहा। नंद बाबा का कथन, अब ये शरीर शरीर नहीं रहा, तो अब ये श्वास केवल कृष्ण के लिए चल रहे हैं कि आएंगे कृष्ण तो देख लेंगे, नहीं तो ये कब तक के श्वास उड़ गए होते अब तक। तो यशोदा रानी का एक श्लोक है मात्र काका। यशोदा रानी पूरे प्रकरण में 3 अध्याय है, यशोदा जी दिखी नहीं है। उद्धव जी को पूछना पड़ा, जो मैया यशोदा है वो दिखाई नहीं दे रहे हैं बाबा। बोले कि कृष्ण के याद में उद्धव, हे उद्धव, सुबह खड़ी हो जाती है, ग्वाल वालों से पूछती है कि मेरा कृष्ण आ रहा है क्या? और गैया जब शाम को संध्या के समय में आते हैं, मेरे कृष्ण पीछे में गाय चरा करके आते होंगे कह करके आरती का थाल सजा करके खड़ी होती है। और ना दृश्यम परिज्ञायते, और अंतिम में आते हुए कुछ नहीं देखते तो उसके हाथों से थाल गिर जाते हैं। मेरा कृष्ण आज भी नहीं आया कह करके मूर्छित होकर के गिर जाते। रात भरे उसको मूर्छा नहीं, मतलब निद्रा गतस्पृह, रात भरे सोई रहती है, चेतना नहीं आते। रात भरे बोले गोविंद भगवान की जय। उद्धव जी रात भरे नहीं शयन किए, सुबह यमुना जल में स्नान किए और गोपिका लोग देखे भगवान उद्धव को, सभी झुंड के झुंड उसके पास पहुंच गए बिहारी जी, और बोले कि हमारा कृष्ण है। उद्धव जी के पूरे ज्ञान की जो ज्ञान गुदड़ी है ना, उनके पूरे ज्ञान की परिसीमा समाप्त हो गए हैं। ध्यान देना, अरे वह वृंदावन है जहां पर भक्ति हर जगह बूढ़ी हो गई थी, और प्रविष्टम वृंदावनम देव नवीनेव स्वरूपिणी, जिस वृंदावन में प्रवेश किए वहां पर भक्ति भी 16 साल की युवती हो गई थी, वो वृंदावन है। ज्ञान और वैराग्य के अस्थि पंजर हिल गए हैं। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्मानुभूति और दिव्यानुभूति की जहां पर न धज्जियां उखाड़ करके रख दिए थे गोपी, वो स्थिति है।
जय हो। क्या बात है। बोलिए गोविंद भगवान की। उद्धव को भगवती श्री राधा रानी जी के पास ले गए। हाँ, और राधा रानी कैसे? निस दिन बरसत नैन हमारे। रात दिन भगवती राधा रानी रोती, केवल रोती। निस दिन बरसत नैन हमारे। निस दिन बरसत नयन हमारे। सभी गोपिकाएं कहती हैं कि राधा जी की नेत्रों से रात दिन अश्रुपात होते हैं। और सदा रहत पावस ऋतु इन पर। सदा सदा जैसे कि बरसात के महीने में भी कभी भी हमेशा वृष्टि नहीं होते हैं ना काका भैया, पानी हमेशा गिरते हैं क्या? सदा रहत पावस ऋतु इन पर। सदा रहत पावस ऋतु इन पर। सदा मलिन दो तारे। निस दिन बरसत नैन हमारे। निस दिन बरसत नयन। भगवती श्री राधा रानी जो चोली पहनी है वह किस रंग के हैं जानते हैं? श्वेत वर्ण के हैं, सफेद। क्या है? सफेद। परंतु वो पूरे काले हो गए हैं राजा राम भैया, काले पड़ गए हैं। क्यों? ढोरी ढोरी बूंद परक्त कंचु की पर। डूरी डूरी धूरा परत कुंचन पर। भगवती जब रोती है ना, उसके नेत्रों से आंसू और काजल उनकी चोली को भिंगा दिए। ढोरी ढोरी बूंद परत कंचु की पर। डूरी डूरी धूला परत कुंचन पर। मिली अंजन सौकारे। निस दिन बरसत नयन हमारे। निस दिन बरसत नयन हमारे। निस दिन बरसत नयन हमारे। जिससे एक बार जीवन में ध्यान देना भैया, जिसे एक बार जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है, क्या है?
जिसे एक बार जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है उन्हें आंसुओं की बदले उन्हें बस आंसुओं के हार का उपहार मिलता है, और कुछ नहीं, केवल आंसू का उपहार। एक बार इससे प्रेम करोगे ना, भैया ये संसार से तो हम प्रेम कर कर के बहुत देख डाले, एक बार मेरे कान्हा से प्रेम करके तो देख लो, कुछ रो करके। हम परिवार के लिए गाना गा करके तो बहुत देख डाले, इसके लिए कब? भगवान गीता में कहे यद करोसी यदश्नासी यद जुहोसी ददासियत, जो कर रहे हो मेरे लिए करो, हाँ? जो दे रहे हो। भैया मैं एक निवेदन करूं, हम बाजार जाते हैं, हम कहते हैं कि भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान के चरणों पे टीका लगाते हैं, सच सच बतलाओ उस प्रभु के लिए जो सब्जी लेते हैं, क्यों लल्लू भैया, तो मैं ठाकुर जी के लिए गोपाल जी के लिए ले रहा हूं कह करके बाजार में संकल्प करते हो क्या? क्यों नहीं करते भैया? वहां से लाए, यहां बन गया, ठाकुर जी की मूर्ति रखी हुई है, अब बन गया है तो खवाओगे ही उसको बेचारे को, हाँ? और पत्नी भी सदा अपने पति से पूछते हैं क्या बनाऊं जी। एक दिन तो ठाकुर जी से तो पूछ ले कि भगवान आप क्या खाओगे? हम कहते हैं कि उस प्रभु से प्रेम करते हैं। अरे धिक्कार है, हमारा प्रेम केवल परिवार वालों के लिए ही प्रेम है, दूसरों के लिए नहीं है, भगवान के लिए नहीं है। हमारे प्रेम में वासना का गंध है, हमारे प्रेम में वासना का गंध है, परंतु भगवती गोपियों के प्रेम में तो उपासना की सुगंध है। हमारे प्रेम में वासना का गंध है और गोपियों के प्रेम में उपासना का सुगंध है। एक बार अगर इस नासिका में इसकी सुगंध लग गई ना तो आपके चिथड़े उड़ जाएंगे जी। साच तस्मिन परम प्रेम रूपा। ध्यान देना, हर वेदांत से, ब्रह्मात्म अनुभूति से, एकत्ववाद से ये जो प्रेम है सबसे ऊपर भगवान स्वयं कहे प्रेमैक रूपा सहसा विरासित प्रेमैक। भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासित। भक्ति यानी साक्षात गुरु से भक्ति करोगे तब भी प्रेम करना पड़ेगा उनके चरणों में, तभी वो नारायण की प्राप्ति होंगे, भगवान की। भक्ति के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। भक्ति पहले आएंगे, राधा जी पहले आई हैं तब कृष्ण जी आए। आपके हृदय में भक्ति, और भक्ति होगी कब? जब महात्माओं के साथ में जाओगे, उसके चरणों से श्रद्धा करोगे, रति करोगे, प्रेम करोगे, तो अंततः श्रद्धा करोगे तो रति की उत्पत्ति होगी, श्रद्धा करोगे तो प्रेम होगा, और प्रेम से वह भक्ति हो जाएगी। तो आपका जो संबंध है ना, वह महात्मा संसार से ना जोड़ करके सीधा भगवान नारायण से जोड़ देंगे।
अभी तक के गोपिका भगवान श्री कृष्ण को उद्धव भगवती श्री राधा रानी को देख करके उसके अंग अंग का ज्ञान खत्म। यहां से गया था ना तो केवल जलेबी बन करके गया था, चाशनी में तो अब डूब रहा है ये उद्धव। ज्ञान की जो परिभाषा है, ज्ञान की जो मात्रा है, वो केवल सूखी जलेबी है। एक पिताजी बोला कि गरम गरम जलेबी लाना, उसका पुत्र गया हलवाई के पास, बोला गरम गरम जलेबी दे। वो निकाल रहा था तेल से, मेरे पिताजी तत्काल मंगाए हैं दो। वो निकाला जलेबी, बोले कि रुक जाओ इसको सीरा से भींगा, बोले कि नहीं गरम गरम मंगाए हैं, सीरा से मत, अगर सीरा में डालोगे तो ठंडे पड़ जाएंगे, गरम गरम दो। अब वो लेकर के आया, अपने पिताजी को अर्पण किया। उसका पिताजी देखा, अरे पागल, ये जलेबी तो है और सब जलेबी ही कहेंगे, परंतु इसको कोई खाएगा नहीं जब तक कि वो सीरा में, गरम गरम का मतलब सीरा में डुबवा करके लाना कहा था। ज्ञान जो है, अगर उसमें भक्ति रूपी सीरा नहीं पड़ा है, अगर भक्ति अगर उसमें नहीं है, तो वह ज्ञान बिल्कुल जैसे कि जलेबी केवल तेल से निकला हुआ है, वैसे ही ज्ञान खोखा है।